छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए इन्वेस्ट से अधिक इन्वेस्ट हमारी सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। आरोप लगाए थे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, एमयू बर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में जो इन्वेस्ट हुआ था छत्तीसगढ़ में, ये 2017-18 की बात बता रहा हूँ, 1553 करोड़ 17 में और 18 में 1014 करोड़, ये उनकी स्थिति थी। हमारे समय में 2020 में 7,367 करोड़ 73,567 करोड़ 73,567। दूसरा 2021 में 16,492 करोड़ और 2022 में 2,753 करोड़। ये स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम इंटेंशन पार्ट 1 एंड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बी, ये भारत सरकार की वेबसाइट से है। तो ये आंकड़े पर्याप्त है बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति थी और कांग्रेस के शासन में क्या स्थिति थी। ये दोनों पेपर आपको स्पष्ट कर देंगे। आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना झूठ बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों की शिकायत का पुलिंदा लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। भाजपा नेताओं ने स्मार्ट सिटी के द्वारा रायपुर के ही कार्यों की लगभग 11 शिकायतें की गई, जिनकी जांच कराने का आश्वासन केंद्रीय मंत्री ने दिलाया है। इस मुलाकात में सांसद, पूर्व मंत्री और विधायक समेत कुछ एक कार्यकर्ता भी शामिल रहे। इन दिनों छत्तीसगढ़ में यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कबीरधाम जिले में पुलिस कर्मियों ने हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल चलाई और लोगों को जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेंद सिंह ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई और सभी से आग्रह किया कि नियम विरुद्ध वाहन न चलाएं, इससे आप दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने आदिवासी क्षेत्र बस्तर में कांग्रेस की ईसाई मिशनरियों के साथ मिलीभगत कर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस सरकार ने रासुका कानून लागू कर आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है। प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर जिस तरीके से रासुका लगाया है और ये पूरी तरीके से आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश है। भूपेश बघेल जी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर आदिवासी अस्मिता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएं बची रहे। ये लोग हमारे आदिवासी समाज को धर्मांतरण की ओर बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं से मिशनरियों के साथ में मिले हुए दिखाई देते हैं। आप लोगों पर किसका दबाव है ये मुझे नहीं मालूम। मुझे तो लगता है कि सोनिया गांधी का सीधा सीधा आप पर दबाव है और आप अपनी मुख्यमंत्री पद बचाने की दृष्टि से लगातार हमारे आदिवासी समाज को इस गर्त में भेजने का काम कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के कैबिनेट का विस्तार होगा, ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ से किसी सांसद को मंत्री बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है। हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले, कैबिनेट मंत्री मिले। इनके शासनकाल में इनको 10-10 सांसद मिलते हैं छत्तीसगढ़ से, लेकिन कैबिनेट मंत्री तो मिला ही नहीं आज तक के। बल्कि कांग्रेस शासनकाल में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे छत्तीसगढ़ से। इनके शासनकाल में कभी कोई कैबिनेट मंत्री भी नहीं बना।
महाराष्ट्रीयन तेली समाज रायपुर द्वारा आगामी 21 और 22 जनवरी को सामाजिक मिलन और वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बच्चों की मेहंदी, कैरम और अन्य खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। अगले दिन विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किए जाएंगे। 2 दिनों तक चलने वाले इस सामाजिक कार्यक्रम में हल्दी कुमकुम के अलावा स्नेह सम्मेलन का भी आयोजन है। तेली समाज के अध्यक्ष राजकुमार बारबूधे ने बताया कि समाज के अश्वनी नगर स्थित भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु शामिल होंगे। अभी फिलहाल 21-22 तारीख को हमारा वार्षिक स्नेह सम्मेलन और हल्दी कुकू का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 21 तारीख को प्रतियोगिताएं हैं बच्चों की। बैडमिंटन, कैरम, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, पुष्पकला प्रतियोगिता, बच्चों के डांस, ये सब कार्यक्रम रखे गए हैं। और 22 तारीख को जो है मंचीय कार्यक्रम है, जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे और जो है मुख्य अतिथि वगैरह का और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर दंतेवाड़ा में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की दंतेवाड़ा इकाई द्वारा आयोजित यंग इंडिया रन के नाम से मैराथन दौड़ आयोजित की गई, जिसमें जिले के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान 15 युवाओं को पुरस्कृत भी किया गया। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी के निर्देशानुसार सभी जिलों की तरह दंतेवाड़ा जिले में भी युवा मोर्चा दंतेवाड़ा के द्वारा आज हमने यंग इंडिया रन मैराथन दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। हम सभी युवाओं को स्वस्थ रहने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दौड़ के माध्यम से हमने हमारे इस मैराथन दौड़ कार्यक्रम में लगभग 100 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है।